हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि मानव जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। मानव जीवन जिसको मिलता है तो वो तो बड़ा भाग्यशाली होता है। बहुत ही कहना चाहिए भाग्यशाली होता है। पाए न जाए परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष का द्वार, ये साधन का धाम है। ये साधन का धाम है। हम साधन करके हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि 84 लाख योनियों को जो भोगने का क्रम होता है, नरक से निकलने के बाद, नरक भोगने के बाद, ये 84 लाख समझ लो नरक है। समझ लो कि आपने अगर मानव जीवन को व्यर्थ गंवाया तो ये जीवन जो है नरक से कोई कम नहीं है। नरक है ये, आपने नरक भोगा है। परंतु भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो सब आपको ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान की लीला होती है कि वो कितना भी पीड़ा सहन कर ले पर भगवान उसकी याददाश्त ख़त्म कर देते हैं ताकि इसे ये पता ही ना रहे। पता उनको होता है जो एक ही जन्म में ये समझ जाते हैं कि मानव जितना मूल्य जीवन है उतना कोई भी चीज़ मूल्य नहीं है। क्योंकि मानव जीवन जो होता है बहुत ही दुर्लभ होता है, परंतु लोग समझते नहीं हैं। मानव जीवन मिल गया तो उसको इधर उधर व्यस्त होने में, खेलने कूदने में, मौज मस्ती करने में, घर परिवार के काम धंधे में, अनेक प्रकार के व्यसनों में पूरा जीवन जो है हंसते खेलते रोते गाते और जीवन निकल जाता है। और फिर क्या होता है कि इसी तरीके से जब पूरा जीवन निकाल दिया तो विद्वान लोग गाते हैं कि मेरा हीरा। देखो ना कि कोई अगर देह छोड़ देता है, मर जाता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा हीरा चला गया, मेरा हीरा चला गया, मेरा हीरा हिराए गयो। कवि साहब कहते हैं मेरा हीरा हिराए गयो कचरे में, मेरा हीरा हिराए गयो कचरे में। तो इसको हीरा को कहाँ डाल दिया? कचरे में डाल दिया। कचरा का मतलब है जहाँ गंदगी है,
जहाँ बदबू है, जहाँ अशांति है। आपने देखा होगा अगर किसी कचरे में खड़े हो जाओ जाकर के तो खड़े नहीं हो सकते, जहाँ गंदगी हो वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से जब इंसान मानव जीवन पा करके और ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है, ध्यान करता है, तो भगवान ने ये सब चीज़ों को जानने के लिए, जनाने के लिए उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, बड़े बड़े शास्त्र बनाए कि जीव जो है इन शास्त्रों को पढ़ करके, गुरु की सानिध्य प्राप्त करके, हमारे शास्त्र ही गुरु हैं। गुरु भी शास्त्र को ही पढ़ाता है। गुरु भी शास्त्र सम्मत ही कोई भी आपको बताते हैं, क्योंकि बिना शास्त्र सम्मत के तो कोई कुछ है ही नहीं। तो जो शास्त्र सम्मत होता है, जो ईश्वर का आदेश होता है, वही गुरु जो है आपको बताते हैं। परंतु जो मूर्ख लोग हैं, जो असुर लोग हैं, जो असुर है, असुर ही उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे लोग जो होते हैं, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नर शरीर पा करके इसमें उसको चांस दिया जाता है कि तुम्हें मैं दोबारा से बार बार भगवान जो है चांस देते हैं। और एक बार कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि तुमको बार बार मानव जीवन ही मिलेगा, क्योंकि जैसे आपके कर्म हो गए वैसे आपको फल मिलेगा। तो नरतन पाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सठ है ना, सठ मन है, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुधा के पीने के बाद फिर विष पी लेते हैं। सुधा यानी मानव जीवन, अमृत के समान जीवन होता है। जो मानव होते हैं, जो अपने आप को साधन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, गुरु के द्वारा बताए ही अनुसार से जो चलता है, गुरु को उपदेशों के अनुसार चलता है, गुरु के मार्गदर्शन पर चलता है। बहुत से तो अगर पढ़ने की भी कोई पढ़ नहीं सकता है, तो ऐसे ऐसे महापुरुष देखे गए हैं जो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, कुछ नहीं। मीराबाई, शेवरी और बहुत से ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों ने नहीं पढ़ा कभी जीवन में, परंतु उन लोगों ने भी भगवत प्राप्ति की है, भक्ति करके और भगवान को प्राप्त किया है। तो जीव जो है, जीव के बाद में शिव हो जाता है। कब होता है? जब साधन करेंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो है जीवन, ये साधन करने के लिए है, जिससे साधन करने के बाद जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ जन्म और मरण खत्म हो जाते हैं। इसलिए मानव जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है, परंतु लोग इसे व्यर्थ में, मौज मस्ती में, कबीर साहब कहते हैं कि मेरा हीरा हिराए गयो कचरे में। लोग कचरे में ही अपना जीवन को नाश कर देते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। कचरे का मतलब उसी गंदगी में चले जाते हैं, 84 लाख की योनि में भोगने पड़ते हैं।
गंदगी का मतलब है 84 लाख योनियों में जितनी पीड़ा होती है, माँ के पेट में जितनी पीड़ा होती है उस जीव को गर्भवास में, वो तो भगवान की कृपा है कि वो आपको याद नहीं रहता है, नहीं तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, विक्षिप्त हो जाएंगे। और हम आँखों से देखते हैं कि 84 लाख में जो योनियाँ हैं वो कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे कष्ट भोगते हैं, कैसे कैसे कष्ट को सहन करते हैं, और कष्ट सहन करने के बाद फिर उनको मानव जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। भले भाग्य मानुष तन पावा, ऐसे नहीं मिल जाता है। देवता कहते हैं हमको भी ये दुर्लभ है, देवता भी ऊब जाते हैं भोग भोग करके। तो कहते हैं हमको भी एक बार मानव जीवन मिल जाए तो हम इस जीवन से मुक्ति पा लें, जन्म मरण से मुक्ति पा लें। जरा मरण जो है यही व्याधि है, ये सबसे बड़ी व्याधि है। तो ये कौन बताएगा? हमारे वेद, हमारे शास्त्र, इतने वेद और पुराण शास्त्र सब ये क्या है, ये क्यों हैं? इसीलिए हैं तुम्हारी आँखों को खोलने के लिए हैं, तुम्हारे चित्त को साफ करने के लिए हैं, तुमको आनंद प्राप्त करने के लिए हैं, तुमको मानव बनने के लिए हैं। मानव बनो। मानव कैसा होना चाहिए? वही मानव जब साधन करता है सज्जन बन जाता है, साधु बन जाता है, ऋषि बन जाता है, देव बन जाता है, देवताओं के समान आचरण हो जाता है। और जो देव बन जाता है उसका दोबारा जन्म मरण नहीं होता है। इसलिए ये जो मानव जीवन है बहुत अमूल्य है और हम इसे व्यर्थ में ही गंवा देते हैं, खेलने में, कूदने में, मौज मस्ती में, आनंद लेने में, सुख लेने में। सबसे बड़ा तो आनंद है, लोग समझते नहीं। सबसे बड़ा आनंद क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। सबसे बड़ा आनंद क्या है इस जीवन में? सबसे बड़ा आनंद है तो वह है परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति। परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। परम आनंद का वही वो भोग करता है इस जीवन के बाद, इस जीवन का अंत होने के बाद, इस शरीर का अंत होने के बाद। जो तपस्या करते हैं, जो साधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो साधु बनते हैं, अपने चरित्र को सुधारते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, शास्त्रों के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, गुरु के द्वारा, गुरु के उपदेशों के अनुसार जब चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है उस अनुसार चलते हैं, यही तपस्या है, यही एक मार्ग है, यही एक दिशा है जिससे आप मानव से या तो तुम दानव बन जाओ या तो फिर तुम ईश्वर बन जाओ। तुम्हारे ऊपर है, आपको बनना क्या है। आपको एक अच्छा मानव बनना है या फिर एक दानव बनना है। एक उंगली माल था, भगवान बुद्ध जो है उस समय, तो वो उंगली माल क्या करता था कि लोगों की उंगलियों को काट काट करके अपने गले में पहनता था। उसका ये प्रेम हो गया था, हिंसा करने में प्रीत हो गई थी, हिंसा उसको प्रिय हो गया था। जब तक हिंसा न करे तब तक वो रहता नहीं था। कोई भी मिले उसको हाथ काट करके, उंगलियों को काट करके और गले में धारण करता था, उसी में उसको खुशी होती थी। परंतु एक दिन ऐसा समय आया, भगवान बुद्ध निकल रहे थे
और दौड़ा वो देख करके, ठहरो ठहरो। भगवान बुद्ध ठहर गए, देखा ये तो उंगली माल है। सामने आया और जैसे उसने जो है मारने के लिए तैयार हुआ तो भगवान बुद्ध कहते हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे उंगली माल, तुम तो महापुरुष हो, तुम नारायण का स्वरूप हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम तो अद्भुत स्वरूप है तुम्हारा। तो परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। तो भगवान बुद्ध की जब वाणी उसने सुनी तो उसको एहसास हुआ ये क्या बोल रहा है, क्योंकि राक्षसों के सामने तो वहाँ कोई किसी की तुलना नहीं करता है वो कि ये कौन है क्या है। परंतु उनकी वाणी में जब वो ऐसा बोले कि अरे ये तो तुम तो देव हो, ईश्वर हो, नारायण हो, शुद्ध हो सु बुद्ध हो सु निरंजन हो सु, ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो गलत है, ये अपराध है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। और ठठक गया। भगवान बुद्ध ने और उसको समझाया। जब उसको लगा कि मैं पापी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये ऐसा कह रहे हैं, तो वो जो है एकदम से भगवान बुद्ध की बातें एकदम जैसे कोई बाण मारता है ऐसे एकदम सटीक घुस गई और विचार करने लगा कि आज तक मैं ये सब कर्म करता रहा। तो भगवान ने कहा, देखो तुम एक इंसान हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम नारायण के अंश हो। क्योंकि उसने कभी किसी से सुना ही नहीं था, किसी ने उसको ज्ञान ही नहीं दिया था। भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और जैसे आशीर्वाद दिया उसको हर चीज़ समझ में आने लगी। वो गिर गया, चरणों में गिर गया, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम। हे देव, भगवान बुद्ध ने पकड़ के उठाया, बोले हे प्रभु मुझे और ज्ञान दीजिए, अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए। प्रायश्चित किया उसने। भगवान ने कहा ठीक है, प्रायश्चित से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित किया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको अपना शिष्य बनाता हूँ। उसी समय उसने फरसा जो भी औजार लिया था सब फेंक दिया, 3 जाली दे दी। बोले आज से मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा। वो इंसान बन गया, शुद्ध बुद्ध हो गया, वो निरंजन हो गया। उसने नारायण को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। इसको कहते हैं जब कोई गुरु तुम्हारे सामने आ जाता है, कितना बड़ा पापी से पापी हो, कभी न कभी उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए आज जितना ही मानव बहुत दुर्लभ है, पर जो समझता नहीं है उसके लिए कोरा कागज है, कोरा जीवन है। खाएगा पिएगा मस्ती करेगा और फिर चला जाएगा। पुनरपि जन्म पुनरपि जन्मे जठरे शयनम, बार बार मरोगे, बार बार मरोगे। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक शास्त्र नहीं मिलेंगे, शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा, गुरु की अनन्य कृपा नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु ही बताते हैं शास्त्र, और शास्त्र पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। जैसे कुम्हार नई मिट्टी ला करके उसको गढ़ता है, उसको सानता है, उसको सींचता है, उसको तैयार करता है। कुम्हार के यहाँ जाओ कभी देखो उस मिट्टी को कैसे बनाता है। ये हमारा जीवन मिट्टी के समान है। मरने के बाद ये मिट्टी है,
पंच तत्व से बना हुआ है। हाड़, मांस, मज्जा, रक्त, ये सब जो है पंच भौतिक शरीर है। ये क्या है? मट्टी। ये आखिरी में क्या होता है? मट्टी। भस्मीसात हो गया मट्टी, जला दिया गया मिट्टी, कुछ नहीं बचता है, केवल एक परम आत्मा। उस परम आत्मा को जिसने पहचान लिया है, जो पहचान लेता है वो परमात्मा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, परंतु तुम जो हो वो तुम नहीं देख पा रहे हो, भ्रमित हो। तुम्हारा जीवन ही भ्रमित है, भ्रम में जी रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं हूँ सूबेदार हूँ, और मैं बड़े बड़े पदों में हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये मंत्री। तो लोग जो अहंकार में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। जब उसे बुढ़ापा आता है तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने सारा जीवन तो इसी में बिता दिया, हंसने में, खेलने में, मौज मस्ती करने में, भोग भोगने में। तब उसे ऐसा लगता है, उस समय तो समय ही निकल जाता है। जब तक वो सोचता है, विचारता है, अंत समय में जब उसके हाथ पैर काम नहीं करते, मुख कुछ भी काम नहीं करता, वाणी काम नहीं करती है, सोच काम नहीं करती है, बुद्धि काम नहीं करती है, विचार काम नहीं करते हैं, सब शून्य हो जाता है। तब फिर कहते हैं कि अमृत पी करके, अमृत पीने के बाद नर तनु पाए विषय मन देहि। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नर तनु पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। बार बार यही करता है इंसान, सुधा रस पी करके, जब पीना के मौका आता है पी करके, और फिर वो विष पी लेता है। सुधा मतलब अमृत प्राण करने के लिए आपको मानव जीवन मिला है, अमृत है ये, अमृतो पुत्रा, हीरा जिसको कहते हैं हीरा। कबीर साहब कहते हैं हीरा है ये। तुम्हारे यहाँ घर में कोई मर जाता है, छोटा हो बड़ा हो, छोटे बच्चे हो तो ज़्यादा दुख होता है, तो कहते हैं मेरा हीरा हेराए गयो, मेरा हीरा चला गया। क्यों कहते हैं ऐसा? उनसे पूछो, उनका दुख दर्द वो जानते हैं। जिसका बच्चा चला जाता है, जिसका इंसान चला जाता है, जिसकी पत्नी चली जाती है, जिसकी माँ चली जाती है, जिसकी बहन चली जाती है, जिसका कोई भी प्राणी चला जाता है घर से, वो क्यों बोलते हैं मेरा हीरा चला गया? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मेरा हीरा हिराए गयो, कचरे में मेरो हीरा हिराए गयो। तो आज जो है यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम नारायण नारायण नारायण।